हाय एवरीवन। सभी बड़ों को चरण स्पर्श और सभी दोस्तों को नमस्कार और बच्चों को प्यार। तो ये था 30 सितंबर का ब्लॉग। तो हम लोग जा रहे थे इंदौर। तो इंदौर मुझे मेडिसिन वगैरह भी लेनी थी, रूटीन चेकअप भी करवाना था और मैडम से कंसल्ट करना था। और साथ ही हम लोग जा रहे थे नर्मदा चौराहा पर, जो विश्व का सबसे बड़ा गरबा उत्सव जो है, तो हम लोग वहीं के लिए निकले। तो घर से निकलने के बाद घर का काम निपटा कर, नहाकर सब कुछ काम निपटाने के बाद हम लोग घर से निकले। वहाँ से ऑटो लिया, ऑटो से फिर हम लोग बस में बैठे। तो ये अब हम बस से जा रहे हैं इंदौर। तो हमने नवमी अभी मना ली थी, मतलब आज 30 तारीख को ही हमने नवमी मान ली थी और 29 तारीख को हमने अष्टमी की पूजा कर दी थी। तो सोचा कि वहाँ भी होकर आ जाए। तो हम लोग फिर इंदौर पहुँच चुके थे। इंदौर पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने बड़े गणपति के लिए ऑटो लिया। बड़े गणपति पहुँचकर हमने शनिधाम चौराहे के लिए ऑटो लिया और फिर हम शनिधाम चौराहा, तो वही हमारे मेडिकल गए। वहाँ पे मैडम से कंसल्ट किया और मेडिसिन वगैरह ली, कुछ गुड़िया की भी थी। और फिर हम वहाँ से डायरेक्ट ऑटो करके नर्मदा चौराहा के लिए निकल चुके थे। तो देखिए 4 बज चुकी थी, मौसम काफ़ी अच्छा था। और मैं यूट्यूब वगैरह पे और दूसरों के द्वारा सुन रही थी कि मतलब वहाँ पर बहुत अच्छा सा प्रोग्राम है और अच्छे से सब कुछ बनाया हुआ है और देखने लायक है। तो हम आखिरी दिन था तो सोचा कि नवरात्रि के 9 दिन के जो व्रत किए हैं और फिर ये बार बार मौका आएगा नहीं, तो हम लोग पहुँच चुके थे। देखिए नर्मदा चौराहा विश्व का सबसे बड़ा माता जी का उत्सव। तो एंट्री होते ही पहले मेले में छोटी छोटी शॉप लगी थी और यहाँ पर शॉप में सामान बहुत अलग था, सब चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी। वो डॉल और ये जो कान, जो टॉप्स ईयरिंग वगैरह है, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे। थोड़े से बड़े थे बट बहुत अच्छे। और ये जो ब्लैक वाले मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बहुत बहुत ही सुंदर लगे, पर मैंने परचेस नहीं किया क्योंकि इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे और यूज़ में नहीं आते हैं। तो सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी और कुछ हट के चीज़ें आई थी। उसके बाद में ये साड़ियाँ मुझे मतलब कम से कम 7-8 शॉप पर मैंने इन साड़ियों को देखा। अभी ट्रेंड में है तो ये हर जगह साड़ी की शॉप थी और इनकी कीमत 500 थी। तो कुछ कुर्ता सेट, पर्स वगैरह कुछ हटके। और ये जो चीज़ है ये है पौधे के लिए मिट्टी, जो मतलब पूरी रेडी थी, जिससे पौधों में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद कुछ मतलब सूट कपड़े वगैरह सब छोटी मोटी चीज़ें हो के बाद सबसे प्यारी लगी मुझे यहाँ पे कुछ पेंटिंग, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। वो कुछ हट के थी, मतलब उनके अंदर कुछ अलग से बनाया गया था। वो मैं बोल नहीं पा रही वो क्या, मतलब उन्होंने बताया था मुझे, बाकी बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। आप ये कैमरे के द्वारा हम फिर भी नहीं लुक देख पाएंगे। और ये देखिए इतनी सुंदर पेंटिंग थी, बट मेरे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो चुकी इसलिए मैंने परचेस नहीं की। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे मैंने विजिट किया, सब देखा। तो पहले बस मेले टाइप से था, सब बाहर सब शॉप थी। तो बस इसको देखते करते हम लोग ये बड़े पंडाल में आए। अब इतना बड़ा पंडाल है, उसके बाद अब एंट्री करना अंदर। और तो इधर राइट में आप देखिएगा कि सबसे बड़ी स्टैचू बनी हुई है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें थर्माकोल से बनी हुई है। तो हमने उधर कुछ पिक और वीडियो लिए। उसके बाद में हम लोग फिर यहाँ से अंदर इंटर करेंगे, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग है। और मोर के अंदर माता जी के दर्शन है बहुत सारे। तो सारी चीज़ों को हमने पहले बहुत सारी चीज़ें शूट नहीं की। तो यहाँ का मौसम करीब 4 बजे थे, मौसम भी बहुत अच्छा था। तो हम लोग अंदर इंटर कर चुके थे। तो मैं बड़ी वो थी कि मतलब पूरे ज्योतिर्लिंग एक ही जगह पर दर्शन करने को मिल रहे थे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। और ऐसा लग रहा था कि काश मैं पहले आ जाती, मतलब पहले भी आती तो शायद 2-3 दिन यहाँ अपना टाइम यहीं पे स्पेंड करती, क्योंकि कई बाहर से आए थे, फॉरेन से भी आए थे कुछ लोग, और दूर दूर के क्षेत्र से आए से, भारत के हर कोने से लोग वहाँ आए थे और कम से कम 10-10, 12-12 दिन से वहीं पर रुके थे। और यहाँ पर व्यवस्था इतनी अच्छे से करी हुई थी कि मतलब कुछ लग ही नहीं रहा था कि कहीं हम परेशान हो रहे, पानी की खाने पीने की सब। तो ये देखिए सभी मतलब एक जैसी लाइन से सारे 12 ज्योतिर्लिंग थे। और एक साइड में बना हुआ था, हमने सब तो दर्शन किए, एक साइड में बना हुआ था ये देखिए कोई कह ही नहीं सकता, मतलब यहाँ पर बना था हवन। ये हवन पांडाल था, यहाँ पर गुरुजी द्वारा हवन हो रहा था। और इसकी सारी मतलब आप
लाइव देख सकते थे माता जी के भागवत कथा के, जो माता पांडाल था वहाँ पर। तो यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर हवन की सारी सामग्री है और वहीं पर स्वर्ण कलश भी रखे हुए थे। तो हम लोग यहाँ से होते हुए शब्द दर्शन करते हुए माता जी के जो जहाँ पर भगवत कथा होती है, हम लोग उधर की साइड जा रहे हैं। तो आप मौसम देखिए कितना अच्छा है। और ये देखिए, ये हम लोग इंटर करेंगे इधर। तो बड़ा मनमोहक लग रहा था। तो मैं आपको जो बोल रही हूँ, माता जी का जो भागवत कथा का जो पांडाल था, तो वो ये है। यहाँ पर जैसे ही पाँव रखा, ऐसा लग रहा किसी महल में हम लोग पहुँच चुके हैं। और बड़े बड़े कूलर वगैरह सारी व्यवस्थाएं रखी थी। मतलब वो इतना प्यारा लग रहा था, ऐसे फैमिली टाइप से लग रहा था कि पूरी फैमिली हमारी है। दूर दूर से लोग आए थे, सबके लगेज वगैरह पड़े थे, लोग कोई सोए थे, कोई बैठा था, कोई टाइम, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब मैं यहीं रह जाऊँ। मैं बता नहीं सकती आपको। और ये तो सिर्फ दोपहर का टाइम था। शाम के टाइम जब सारे तरफ की लाइट चालू हो गई, तो उसके बाद तो मतलब ऐसा लग रहा था काश ये मैं जल्दी आ जाती या शायद शुरू दिन ही आ जाती। तो हम साथ में कुछ थे हमारे साथ भी, बट हम दोनों माँ बेटी इधर साइड से घूम रहे थे। कुछ पिक लिए, कुछ वीडियो लिए और कुछ आसपास लोगों से, मतलब जो कुछ लेडीज़ वगैरह थी, उनसे कुछ बातचीत की, जानकारियाँ ली वहाँ के बारे में। तो माता जी, जब ये मैं वीडियो अपलोड करूँगी तब माता जी जा चुके होंगे। तो इस जगह जो सुकून मिल रहा था, मैं आपको वो बता नहीं सकती कि हम क्या फील करते हैं। इतनी अच्छी फैसिलिटी मैंने कहीं नहीं देखी। पैसा भी काफ़ी खर्च हुआ है यहाँ पर, 300 करोड़ के बजट का मैंने जो सुना है वो आप बता रही हूँ आपको। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी, बड़ी बड़ी मतलब यहाँ पर व्यवस्था कर रखी थी कि हम लाइव जो हवन की जगह पर नहीं बैठ पाएँ, तो वहाँ से हम हवन में शामिल हो जाएं। तो वहाँ से घूमते हम लोग बाहर की साइड निकले, हमने पानी वानी लिया, वॉशरूम वगैरह गए उधर। उसके बाद में फिर इधर भोजन प्रसादी का था, तो हम लोगों को बोला गया था कि आप जो भी आ रहे हैं भोजन प्रसादी लीजिए। तो हमारा नवमी का व्रत था, तो मतलब अष्टमी के दिन माता पूजन कर लिया था, तो नवमी का भी हमने उपवास कर लिया था कि 9 हो जाएंगे पूरे। तो फिर हमने ये इधर ही हमने हमारा आखिरी व्रत खोला। तो ये देखिए इधर, यहाँ पर भी इतनी अच्छे से व्यवस्था थी। मतलब अपने हाथ से बफेट में किस टाइप से रहते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं कि कुछ धक्का मुक्का कि ये वो, कुछ भी नहीं। तो हमने आराम से खाना खाया, उपवास खोला और फिर हम यही पांडाल में आकर बैठ गए। तो हो चुकी थी शाम। तो देखिए सब दूर की लाइट स्टार्ट हो चुकी थी। ये देखिए कितना प्यारा भव्य नज़ारा लग रहा है। तो फिर हम लोग इधर उधर घूमते हुए ऐसा करते 7 बज चुकी थी। तो एक मन तो हो रहा था कि हम रुक जाएं फिर, लेकिन कुछ परेशानियां थी इसलिए हम नहीं रुके, क्योंकि भाई का कॉल आ रहा था, तो वो बोल रहा था कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ। तो फिर भाई क्या जाना था। तो इस तरह से हम लोग बाहर की साइड निकले। हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और बहुत कुछ देखा। बहुत अच्छा लगा मुझे कि कुछ हट कर देखने को चीज़ें मिली। कुछ स्वर्ण कलश, जो हवन को पांडाल था वहाँ पर स्वर्ण कलश थे, जिसकी जानकारियाँ तो सभी को होगी, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे इस बारे में सभी न्यूज़ पे सभी बता रहे हैं। तो सबको सभी जानकारी। ये देखिए लाइटिंग मतलब होने के बाद शाम के टाइम किस टाइप से नज़ारा दिख रहा है। तो जो ये कार्यक्रम हुआ, पहली बार मैंने इस टाइप से देखा है। माता जी का जो गरबा उत्सव, मतलब जो बोलते हैं नव दुर्गा का उत्सव जो था, पहली बार मतलब मैंने इतना अच्छा सा विशाल देखा है। और कुछ पल, कुछ घंटों में मैंने सब कुछ ये देखिए, स्वर्ण कलश और की सामग्रियाँ। तो बहुत से कलश लोगों ने 25,000 से स्टार्ट थे मतलब। तो कुछ लोगों ने लिए इनको, जिनके बजट में था। नमन है उन महाराज को जिन्होंने ये आयोजित किया। फिर हम लोग लाइटिंग होने के बाद सब कुछ देखते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे, क्योंकि भैया लेने आ रहा था। तो बस सब लोग चलते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? मिलते हैं दशहरे के दिन। गुड नाइट।